चलिए आज बात करने वाले हैं हम एक टॉपिक पे, अ वुमन विदाउट अ मैन। अ वुमन विदाउट अ मैन, बिना पुरुष के महिला, बिना आदमी के एक औरत। अलग अलग ईमेल्स आते हैं, काउंसलिंग में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लेटर्स भी आते हैं, है ना। यूट्यूब पे आपके कमेंट्स भी आते हैं। पर्चे बना रखे हैं मैंने टॉपिक, किन किन टॉपिक्स पे हमको बोलना है। तो बार बार इस पे निकल के आ रहा है कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी क्यों है, पुरुष प्रधान समाज ही क्यों है। वीडियो लंबा चलेगा, एक चर्चा की जा रही है और आप लोग भी कमेंट में लिखिए, ईमेल्स कीजिए, चिट्ठियाँ भेजिए, आपका क्या विचार है। तो शुरुआत कहाँ से की जाए, मुद्दे बहुत सारे हैं। यहाँ हम फेमिनिज्म की बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा जेंडर बेटर है, या हम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, या हम इस चीज़ को नहीं झुटला रहे हैं कि एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और एक बहुत अच्छे ब्यूटीफुल मैन वुमन रिलेशनशिप में आपको स्ट्रेंथ भी मिलती है। परेटो प्रिंसिपल जैसे मैं समझाती हूँ, या 80-20 प्रिंसिपल मैं समझाती हूँ कि 20% आपकी लाइफ में चीज़ों की वजह से 80% चीज़ें प्रॉब्लम या सॉल्यूशन हो जाती हैं। तो मेरे जीवन की एग्जाम्पल कोई भी ऐसे सोचे, 80% जो प्रॉब्लम्स होगी, समस्याएं होंगी, वो 20% कारणों से होंगी। इसे 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसी तरीके से एक अगर अच्छी शादी में आप है, वो 20% है पार्ट लाइफ का, लेकिन दैट टेक्स केयर ऑफ 80% ऑफ योर लाइफ, है ना। उसको वो नियंत्रण में लाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि किसी कारणवश, मान लीजिए आदमी नहीं रहा, डिवोर्स हो गया, या ब्रेकअप हो गया, या डेथ हो गई, तो एक अकेली औरत का समाज में रहना इतना मुश्किल क्यों है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं है, तो वो एक बार रह के देख लें किस तरीके की समस्याएं होती हैं, और फिर हम बात करें। ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। या इस पे अगर हम फिर ये कंट्रोवर्सी शुरू करें कि भाई जो अकेला आदमी रहता है उसके लिए भी बहुत मुश्किल है, अकेली औरत क्यों, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब आप अकेले रह जाते हैं, एक टीम नहीं है किसी भी कारण से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अकेली करनी पड़ती है। तो सिंगल पेरेंट है जो लोग, सिंगल डैड या सिंगल मदर्स, तो उनको डबल डबल काम करने पड़ते हैं। नहीं तो KRAs, जैसे कॉर्पोरेट में HR में कहा जाता है, KRAs आपके बटे होते हैं कि भैया बिजली का बिल तुम भरोगी, सब्जी मैं लाऊंगा, पकाओगी तुम, ये मैं करूँगा। अगर दोनों जॉब भी कर रहे हैं तो आपस में जिम्मेदारी को बांट लेते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब एक की तबीयत खराब है, तो दूसरा चीज़ें थोड़े दिन एक्स्ट्रा संभाल लेता है। तो एज अ सिंगल तो लाइफ कठिन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल की लाइफ कैसे कठिन है मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एक अकेली औरत को समाज क्यों नहीं जीने देता। अब एक अकेली औरत में भी दो कैटेगरी हो गई। मान लीजिए आपका डिवोर्स हुआ, लेकिन आप अपने सास ससुर बच्चों के साथ रहती हैं, या वापस आ गई हैं पेरेंटल हाउस में, माँ बाप भाई भाभी के साथ रहती हैं, तो चीज़ें भिन्न हैं। आपको लोनलीनेस लगेगी, अकेलापन लगेगा, सेक्सुअल नीड्स को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, कि मोरल पुलिसिंग भी हो, मैं कैरेक्टरलेस भी ना हो, मैं अपनी सेक्सुअल नीड्स कहाँ पूरी करूँ। फिनेंशियल नीड्स आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप आत्मनिर्भर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले रह रही हैं, मान लीजिए आपके सास ससुर नहीं है, या घर वालों ने आपको अबैंडन कर दिया, तो पूरा समाज चील कौवे गिद्ध की तरह पीछे क्यों पड़ जाता है। पेट्रियार्कल सोसाइटी क्यों है। आपने बर्थ लिया, जिस परिवार में आपने लिया, आपका, हम अध्यात्म में बात करते हैं, सोल प्लानिंग होती है, सोल पर्पस होता है। आप खुद अपनी माँ की कोख चुनते हैं। आपके स्थान में देश काल पात्र, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी चार्ट बनाते हैं, देश काल पात्र आप डिसाइड करते हैं, आप चुनते हैं अपना देश, आपके उस लाइफ का पर्पस क्या है, आपने क्यों जन्म लिया है। लेकिन अगर आप स्त्री या पुरुष जैसे भी पैदा हुए, एक अकेली स्त्री को क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा क्यों है कि इलीगल होते हुए आज भी कई बार लोग अल्ट्रासाउंड करवा कर लड़की हो तो हटवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है। मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ,
हम लोगों के पास आते हैं केस, अरे आप ये बताओ बेटा होगा या बेटी होगी, क्यों पूछना है आपको ये क्वेश्चन? नहीं मैडम मैं कहती हूँ आप लेडी हो के ऐसी बात कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? नहीं मैडम मेरे ऊपर ना दबाव बहुत है सास का, पहले 4 बेटियाँ होंगी, इस बार बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देंगे। तो जैसे आप एक ऑब्जेक्ट हैं, ऐसा क्यों है कि आपके खानदान को बेटा होने में ज़्यादा खुशी हो रही है? ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कि प्रॉपर्टी आधी आधी होगी, अभी भी बेटों से ही वंश आगे चला जा रहा है? दादे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा परदादे के ऊपर किसी को नाम नहीं मालूम फैमिली ट्री में। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि गद्दी पर जो है लड़का ही बैठेगा? और मैंने इतनी मज़ेदार चीज़ें देखी हैं, इतने सालों से मैं इस लाइन में हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। जो लड़कियां बहुत काबिल हैं, मान लीजिए शादी ही नहीं हुई, 35 साल की, बहुत बड़े बिजनेस क्लास से हैं, उनको भी यही बोला जाता है भाई बैठेगा और तुम कैसा भी नालायक हो पति ले आओ, वो कुर्सी पे वो बैठेगा। क्यों डैडी, क्यों फादर, मैं सक्षम हूँ, मैं क्यों नहीं, जवाई को बिठाएंगे आपको नहीं। ऐसा क्यों है? पुरुष प्रधान ऐसा क्यों है? तो ये सवाल है हमें पूछने होंगे। और ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है। तो एक ज़माने में तो जिंदा औरतों को जला भी देते थे सती प्रथा के नाम पे। राजा राम मोहन रॉय नहीं होते तो हम में से कई औरतें जल चुकी होती अभी तक, और इस समय हम बात कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जल रही होती। उस समय वो सही था समाज के अनुसार, है ना, कि समाज लोग क्या कहेंगे। राजा राम मोहन रॉय को कितना विद्रोह सहना पड़ा। आज विडो होती हैं तो रीमैरिज भी होती हैं, नहीं तो इट इज़ देयर चॉइस इफ दे वांट टू स्टे लाइक दैट। तो अभी भी ऐसा क्यों होता है कि अगर घर में पैसे का अभाव है तो लड़के की एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा होगा, लड़की पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा कि इसकी शादी पे तो लगाना ही है। अगर घर में पैसा हाथ तंग है तो अच्छी डाइट लड़के को दी जाएगी, लड़की को नहीं। और वही लड़की जब बहू बन के ससुराल जाएगी और उसको दिन चढ़ेंगे तो अच्छा अच्छा खाना तब उस समय दिया जाएगा, तब वो महारानी बन जाएगी कि अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा हो। तो मतलब एक औरत जो है सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन हो गई। और औरतें ही इसको एनकरेज करती हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट कि आपको ड्रेसअप नहीं होना है, आपको मेकअप नहीं करना है, आपको तैयार नहीं होना है, लेकिन ऑब्जेक्टिफिकेशन आपको एक पुरुष भोगे, इसका भी तो एनकरेजमेंट आप ही कर रहे हैं। जितनी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, कितनी महिलाएं हैं जो अपने दिमाग पर, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रही हैं। कितनी महिलाएं हैं जिनका इंटेलिजेंस का स्तर बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही हैं, वो सोच रही हैं कि मैं नया क्या सीखूं आगे बढ़ने के लिए। चाहे जॉब कर रही हैं, चाहे बिजनेस कर रही हैं, चाहे कुछ भी कर रही हैं, मैं अपने आप को और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे करूं, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। घर के काम को हम कम नहीं समझ रहे हैं। पेट में रोटी जानी ज़रूरी है, सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। सुपरवाइज भी कर सकते हैं आप, आपकी मेड 10-15 हज़ार में वो काम करती है, तो आप जो है उसके लिए वो ड्यूटी है, उसको इंडिपेंडेंट होना है। मैं देखती हूँ मैक्सिमम जो हेल्पर्स हैं वो लेडीज़ की सैलरी भी पति के अकाउंट में जा रही है, उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, पति को ट्रांसफ़र कर दो, आपका पैसा तो वही है जो आपके अकाउंट में है। और अधिकतर औरतें, हमें अपनी फिगर मेंटेन करनी है, हमें अच्छा सा मेकअप करना है, वैक्सिंग नहीं हुई तो पुरुष बस मुझे भोगे, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ऑब्जेक्टिफिकेशन। और आदमी तो कैसा भी हो सकता है, मोटा पतला, भाई आदमी तो क्या कमा रहा है ये देखा जाता है शादी में। औरत की फिगर क्यों भाई, औरत कितना कमा रही है क्यों नहीं देखा जाएगा? औरत भी अपने लिए पुरुष चुन सकती है। वहाँ हम फिर टॉय बॉय का नाम देते हैं उसको। अच्छा, सारे नाम औरतों को दे रखे हैं समाज ने, पुरुष प्रधान समाज ने, मिस्ट्रेस, रखेल। अगर कोई औरत अफेयर करे तो वो लड़के का क्या नाम है, मैं ये पूछना चाहूँगी। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होंगी इन वीडियोस में, वो हम बनाने वाले हैं, लेकिन किसी का ऐसे नाम लेना ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आदमी ने तो औरत को रख लिया है, वो उसकी रखेल है, मिस्ट्रेस है। ऐसे ही ऑपोजिट केसेस में आदमी के लिए क्यों नहीं है कुछ नाम, है ना? तो औरत को ही औरत से जेलसी क्यों है? जैसे ये बहुत पुराने प्रश्न है कि सास बहू का क्यों झगड़ा होता है, ससुर दामाद का क्यों नहीं होता है। और अगर दो पुरुष के बीच में झगड़ा भी होता है तो वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पॉलिटिक्स
इंटरनल जेलसी नहीं होती। औरतों के बीच में क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि आदमियों के ग्रुप में अगर आप खड़े हो तो वो बात कर रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में, पैसा 10x करने के बारे में, कहाँ पे प्लॉट निकल रहा है, इन्वेस्टमेंट करें, हम आगे बढ़ें, करियर में नई जॉब्स कहाँ आ रही है, मार्केट में रिसेशन आ रहा है, मैं फॉरेन लैंग्वेज सीखूं, मैं आईटी का सिस्को का सर्टिफिकेशन करूं, या मैं अपने स्क्रिप्चर्स पढूं, या मैं रेकी सीखूं, कोई स्पिरिचुअल कोर्स करूं। और औरतों के ग्रुप में आप खड़े होंगे या नहीं भी खड़े होंगे, औरतें खड़ी हैं तो 99.9% बात चुगली हो रही है, किसी पड़ोसी की, रिश्तेदारी की, किसने क्या पहना है, किसका क्या मेकअप है, ये साड़ी तुमने दोबारा कब पहनी थी, पहले कब पहनी थी। इसके अलावा और मुद्दे कहाँ हैं? औरतों के ग्रुप बहुत कम है, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, कौन से सबमिट्स हो रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि आज का वो समय है जब आपको ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, A to Z, गूगल, यूट्यूब। फिर भी तो रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है। आजकल तो केयर टेकर्स, मेड, सबके पास फ़ोन है, मोबाइल है, नहीं तो इंटरनेट कैफ़े है, तो नॉलेज तो भरमार है। लेकिन हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, जैसे हम ऐसे बोलते हैं हमारी इंद्रियां बहुत लिमिटेड है, तो सोच भी हमारी लिमिटेड हो रही है, हम उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे, और हमने अपने आप को सौंप दिया है, डिपेंडेंट बना दिया है पुरुष पे। देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा, ये शुरू कहाँ से हुई व्यवस्था? पहले जब जंगलों में रहते थे, आदिवासी थे, तो मसल स्ट्रेंथ ईश्वर ने जो है पुरुष को ज़्यादा दी है। औरत कहा जाता है, माना जाता है, और ऐसा है भी, ज़्यादा क्रिएटिव है, ज़्यादा इमोशनल है ना। सबके अपने स्ट्रेंथ और एरियाज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, इसमें कुछ सही या गलत नहीं है। एंड ये जेंडर बेस नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकते हैं। सो पहले कबीलों में जब रहते थे तो हंटिंग होती थी, बाहर शिकार पे पुरुष जाता था और लेकर आता था, और वो पकाती थी औरत। भरण पोषण उस हिसाब से होता था, अन्नपूर्णा देवी की तरह। और प्रोटेक्शन, कोई जानवर आ जाए या दूसरा कबीले के लोग अटैक कर दे, तो पुरुष जो है पूरे समाज के मिलके लड़ते थे। बट अभी तो वो व्यवस्था नहीं है ना, हम घरों में रह रहे हैं, शहरों में, गाँव में रह रहे हैं। अभी तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ है नहीं कि पकड़ के किसी को काट पीट देंगे या रेप हो जाएगा या मर्डर हो जाएगा। तो अभी तो व्यवस्थित समाज है। तो जेंडर बेस्ड रोल क्यों है? कोविड के बाद हालांकि बहुत लोगों ने समझा, ऐसे पोस्टर्स, मेम्स भी चले कि रोल्स आर नो लॉन्गर जेंडर बेस्ड, लेकिन ये पेट्रियार्कल सोसाइटी क्यों नहीं जा रही है? ऐसा क्यों होता है कि गाड़ी चलाते हुए जब मैं देखती हूँ कोई बहुत बड़ी होर्डिंग लगी है, टॉप सीईओज या कोई समिट, उसमें अगर 10 चेहरे हैं तो कोई एक आधी महिला है, बाकी सब पुरुष हैं? ऐसा क्यों है? या किसी एमएनसी के सीईओज की लिस्ट निकालें, उसमें 90% मेल है, हार्डली कोई इक्की दुक्की आपको लेडी दिखेगी, और जो दिखेगी वो डिवोर्स होगी या सेपरेटेड होगी। अनफॉर्चुनेटली तभी वो अपने करियर की तरफ फोकस कर पा रही होगी, नहीं तो बच्चा बीमार है, आज मेरी सास ने बोला अब काम छोड़ दो, काम की क्या ज़रूरत है। और लड़कियों को क्या हो रखा है? लड़कियां खुद पागल हो रखी हैं कि हमारा शोषण करो। एक तरफ आप कोर्ट में अपना हक मांग रहे हैं, हमें एलिमनी दो, हमें जायदाद में हक दो, इक्वल राइट, इक्वल फुटिंग, फेमिनिज्म, आदमी औरत बराबर हैं। एक तरफ आप ओल फिजूल बातें कर रहे हैं कि जी मेरे तो इन्होंने कहा है कि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम घर में आराम से बैठो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी खुश होकर अपनी सहेलियों को बता रही हैं। तो डिपेंडेंस आ रहा है ना आपका, स्लेवरी हो गई। आपके अपने पैसे कहाँ हैं? जब आप पढ़ी लिखी हैं तो आप काम क्यों नहीं कर सकती हैं? आपको क्यों भीख लेनी है? आपको क्यों कोई बिठा के खिलाए? फिर वो वसूलेगा, शर्त लगाएगा, गुस्सा आएगा, बाहर से फ्रस्ट्रेशन होगी, डोरमैट की तरह आप पे चिल्लाएगा, कभी थप्पड़ भी मारेगा, फिर एक गिफ्ट ला देगा, आपको उनके हिसाब से फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। आप उनके प्लान का हिस्सा बनेंगे, फिर वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे, है ना। तो सभी महिलाओं को, सभी लेडीज़ को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आती है। क्या आप खुद गाड़ी चलाती हैं? मैं कह रही हूँ साइकिल चलाइए। मैं अपने केयर टेकर्स मेट्स को बोलती हूँ साइकिल चलाइए आप।
चाहे कार चलाइए, जो भी आपका तबका है, जो भी आपकी पॉकेट है, आपका अपना बैंक अकाउंट कहाँ है? आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्यों नहीं जाती? आपके पासवर्ड्स आपके बॉयफ्रेंड या पति को क्यों पता है? आप अपने पैसे को आगे कैसे ग्रो कर रही हैं? आपकी लर्निंग आगे बढ़ने के लिए, अभी जहाँ पर आप हैं उससे आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर रही हैं? अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट कर रही हैं? सेल्फ ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन किस स्तर पे? क्या किसी भी लेवल पे अब्यूज़ हो रहा है? अगर हो रहा है तो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? क्या लीगली आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है, या आप बस इग्नोर करती हैं? किसी ने आपको छेड़ दिया, किसी ने कहीं बूब प्रेसिंग हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, आप मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं कोई छेड़ देता है, तो आप बस शर्मा जाती हैं बजाय चिल्लाने के, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने किया कैसे ये गंदा काम? या आपको पता है एंटी मजनू स्क्वाड्स होती हैं, उठा के ले जाता है लड़का अगर आपके साथ कोई छेड़खानी करे? तो क्या आपको अपने अधिकारों के बारे में मालूम है? क्या आप खुद से अपने आप को ऐसे ट्रीट करती हैं दैट आई एम बियॉन्ड अ पीस ऑफ फ्लैश, आई एम बियॉन्ड अ पीस ऑफ मीट, कि पुरुष आ मुझे भोग और जा? नहीं। आपका अपना वजूद क्या है? आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? कितनी लेडीज इंश्योर करती हैं कि जब वो इंटीमेट होती हैं उनके भी ऑर्गेजम्स हो? क्या सिर्फ पुरुष आता है? बहुत केसेस में ऐसे होता है, मैरिटल रेप्स भी होते हैं। पुरुष का मन है, कर लिया उसने, आपका मन है या नहीं है, आपको लगता है एक ऑब्लिगेशन है। आप शादीशुदा हैं तो पति को बिस्तर में खुश रखना आपकी ऑब्लिगेशन है। तो भाई अगर कमिटमेंट है तो जितनी आपकी है कमिटमेंट, उतनी आपको बिस्तर में खुश रखने की मर्द की भी है जिम्मेदारी, और इसीलिए वो मर्द है। तो क्या आप इंश्योर करती हैं कि आपका ऑर्गेजम हो? नहीं होता है तो क्या आप फेक करती हैं ऑर्गेजम, या खुल के बोलती हैं? क्या आप ये बता पाती हैं आपको बिस्तर में क्या पसंद है और क्या नहीं? सबकी अपनी चॉइस होती है, कोई नमक कम लेता है, कोई मिर्ची ज़्यादा लेता है, किसी को चाट मसाला चाहिए, किसी को अरबी की सब्ज़ी पसंद है, किसी को मशरूम से एलर्जी है। तो इसी तरीके से इंटीमेसी में भी क्या आप वोकल हैं? क्या आप अपने अधिकारों को, हकों को जानती हैं? क्या जब आपके गुरूर पर, आपके वजूद पर वार होता है तो आप आगे से बोलती हैं, या हमारी जो कंडीशनिंग है बचपन से, कोई बात नहीं, इग्नोर करती हैं? क्या ऐसा होता है कि गेट टुगेदर में पुरुष बैठे हैं और औरतें ही बार बार रसोई में उठ के जा रही हैं? क्यों? वाई कैन नॉट अ मैन गो टू द किचन एंड फेच हिमसेल्फ अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सर्व यू ऑल्सो? ऐसा क्यों है कि रिश्तेदारी में अगर गेट टुगेदर हो रहा है और हस्बैंड जाके किचन में चाय बना रहा है और वाइफ बैठी है, जब दोनों जॉब करें तो बातें बन रही हैं, जोरू का गुलाम है? क्यों भाई? जब ऑफिस का काम दोनों कर रहे हैं और लगभग दोनों कमा रहे हैं, बहुत से केसेस में वाइफ्स ज़्यादा कमा रही हैं, तो वाई कांट हस्बैंड को कम ही इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव्स? अकेले में कुछ भी हो भाई, सबके सामने तो बातें बनेंगी। क्यों? सो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। ये पुरुष प्रधान समाज चला रहा है, ज़रूरी नहीं है जैसे जो चला आ रहा है वो हमेशा रहे। चीज़ों में धीरे धीरे बदलाव आता है, पहले से बहुत सारा है लेकिन बहुत बदलाव की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन दूसरी औरत ही है, कभी भाभी बनकर, कभी जेठानी देवरानी बनकर, कभी सास बनकर। तो हमको एकजुट होने की ज़रूरत है और समाज की जो कुरीतियाँ हैं उन्हें हटाने की ज़रूरत है। मत भूलिए आज की डेट में हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एक औरत है। मत भूलिए नोएडा में जहाँ मैं रहती हूँ अभी, वहाँ की पुलिस कमिश्नर भी एक लेडी है। मत भूलिए कि झांसी की रानी भी इसी देश की थी, जिन्होंने पूरा युद्ध खुद लड़ा था अपने बच्चों को पीछे टांग कर, और अंग्रेज़ों ने ये ठाना था कि उनका सर काट के तलवार की नोक पे लगा के किले पे ऊपर टांगेंगे ताकि सारी प्रजा का मनोबल टूटे और कोई सिर ऊपर ना उठा पाए। तो झांसी की रानी ने जब ये लगा कि अब वो ब्रिटिशर्स के आगे नहीं लड़ सकती, वो आखिरी दम तक लड़ी, तो उन्होंने अपनी जिंदा शरीर को आग लगा ली कि मैं आत्मदाह कर लूँगी लेकिन मेरी प्रजा डिमोटिवेट ना हो। उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा, तुम्हें ये गद्दी चाहिए शासन करने के लिए, तुम्हें ये प्रॉपर्टी चाहिए भोगने के लिए, बट मुझे चाहिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए, अपनी प्रजा की सेवा करने के लिए। इंदिरा गांधी के भी देश से हम आए हैं, मदर टेरेसा भी। सो देयर आर एग्जाम्पल्स, किरण बेदी, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स।
तो आप भी उनमें से एक एग्जाम्पल बनिए, क्योंकि जब एक औरत संघर्ष करके आगे बढ़ती है तो वो हज़ारों औरतों के लिए रास्ता खोलती है। हम भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस, जब लड़की बिल्कुल अकेले रहती है तो उसकी वल्नरेबिलिटी, आपको अपने आप को वल्नरेबल नहीं समझना है, लेकिन सेक्स भी होता है और पैसा भी। यदि वो इंडिपेंडेंट है तो लोगों को लगता है कि भैया ये सेक्स भी देगी और पैसा भी। ये एक मैंने खुद कहावत बनाई है। वैसे तो मैं समझती हूँ नॉलेज पे कोई कॉपीराइट नहीं है। आपने जन्म लिया, इसी पृथ्वी से आपने नॉलेज ग्रहण करी, यहीं आप सेवा के रूप में गुरु की गद्दी में बैठे हैं, आचार्य हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन ये लाइन मैं अक्सर बोलती हूँ अपनी भी निजी जिंदगी में संघर्षों का सामना करते हुए, जमीन और औरत आदमी ना हो तो कब्जाई जाती है। जमीन और औरत बिना आदमी के कब्जाई जाती है। हर कोई, कब्जाई जाए या ना जाए, हर कोई उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। मेरे घर हर रोज़ घंटियाँ बजती थी, पैसे दे दो, आज वहाँ पे पैसे नहीं मिले मैडम, आपको लौटा देंगे। शुरू में करुणा कंपैशन आपने दिए, वो कभी वापस नहीं आते। लोग उससे ड्रग्स ले रहे हैं। अगर आप चुप रहती हैं तो आपके हक मारे जाते हैं, अगर आप बोलती हैं तो आप लड़ाकी हैं। और एक औरत को तोड़ने का हथियार होता है उसके कैरेक्टर पे अटैक करना। तो आप भूलिए मत कि सीता मैया तक को समाज ने अग्नि परीक्षा के लिए बोला था, कलयुग में आप मैं चीज़ क्या है। तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने अंदर की सॉफ्टनेस रखनी है, लेकिन आगे बढ़ते जाना है। अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, आपको अहम नहीं लाना है, लेकिन आपको अपने वजूद पे काम करना है, आपको ग्रो करना है, अपने आप को तराशना है। जीवन में संघर्ष आएंगे लेकिन घुटने नहीं टेकने हैं। सो अ वुमन विदाउट अ मैन, yes, it is possible, you can be successful, and once again we are not advocating that don't get married or start hating men. We are also equally acknowledging the fact that single males also have their set of challenges. However, यहाँ पर जो मुद्दा है वो है पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में। पेट्रियार्की जो है सोसाइटी में, जो पुरुष प्रधान हमारा समाज है, जो कुरीतियाँ हैं, अभी भी जो भेदभाव हो रहा है। एक तरफ हम बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 50-50 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बहन और भाई में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको अपने हकूक़ के लिए लड़ना है। देयर आर पॉलिसीज़, आपके सीनियर जो कुर्सियों पे अध्यक्ष बैठे हैं, न्यायाधीश बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। वो लोग पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, लेकिन उनको सपना नहीं आने वाला है आपकी समस्याओं के बारे में। वो आपके घर आके घंटी नहीं बजाने वाले। आपको बस ज़रूरत है अपने कंफर्ट जोन से, अपने नेट शेल से बाहर आने की और शर्म को त्यागने की। द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ, सबने तमाशा देखा। तो आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है और हम आपके साथ हैं। इस वीडियो से इंस्पायर हुए, मोटिवेट हों, किसी को परेशान ना करें, तंग ना करें। यदि लेकिन कोई आपको परेशान करे तो आप अपनी लड़ाई को खुद लड़ें और ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जहां आपको लगता है मदद की ज़रूरत है। ज़रूर कमेंट्स छोड़ें, आपको क्या समझ में आया और आगे आप किन टॉपिक्स पे जानकारी चाहते हैं। हमें देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है, आशा है कुछ लोगों का जीवन भी इस प्रयास से सवर जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। बहुत बहुत प्यार के साथ आचार्य पूजा शर्मा। नमस्कार।